दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। रोहित किसी तरह खुद को संभाल कर स्कूल पहुंचा। नल के पास खड़े होकर झुककर अपने पैरों और पैंट पर लगी मिट्टी साफ कर ही रहा था कि अचानक से एक तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराकर उसकी आंखों को चौंधिया गई। उसने झट से अपना हाथ अपनी आंखों के आगे कर लिया और फिर उसी तरह झुके हुए ही हाथों की आड़ से देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर इतनी तेज रोशनी आ कहाँ से रही थी। उसकी नज़र ने जो देखा तो वहीं जम के रह गई। सूर्य की किरणों के सामने खड़ी तारा के कानों में पड़ी बालियों पर पड़ रही थी और हवा से झूलती उसकी बालियों से टकराकर उसकी रोशनी रोहित की आंखों में चमक रही थी। इन सब से अनजान दूर खड़ी तारा मालती को आज हुई दुर्घटना के बारे में बताकर मुस्कुरा रही थी। रोहित तो उसकी मासूम सी मुस्कान में कहीं खो सा गया था। कितनी देर नल से पानी बहता रहा और वो यूं ही झुका हथेलियों की आड़ से बस उसे देखता रहा। तभी अचानक से उसे अपने चेहरे पर पानी के छींटे महसूस हुए तो हड़बड़ा कर सीधा खड़ा हो गया। सामने उसका दोस्त अश्विन खड़ा उसे प्रश्नवाचक नज़रों से घूर रहा था। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते देख रोहित ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, क्या ऐसा क्या देख रहा है? मैं वो रास्ते में मिट्टी लग गई थी पैरों में, वही साफ कर रहा था। अच्छा, पर मिट्टी तो अभी भी जहाँ लगी थी वहीं है। कहाँ गुम था? कितना पानी बर्बाद कर दिया। अभी मास्टर जी देख लेते तो ऐसे ही मुर्गा बना देते जैसे तू अभी बना हुआ है। बोलकर अश्विन जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ा, जिसे सुनकर तारा और बाकी लड़कियों का ध्यान उस तरफ चला गया। सबको अपनी तरफ देखते देख कर रोहित को बहुत अजीब लग रहा था, पर इससे पहले वो कुछ बोलता तभी स्कूल की घंटी बजी और सभी अपने कक्षा की तरफ बढ़ गए तो रोहित की रुकी सांस भी चल पड़ी और वो भी बिना रुके ही अपनी कक्षा की तरफ बढ़ गया। आज पूरे दिन रोहित का मन पढ़ाई में नहीं लगा। बार बार उसकी आंखों के सामने तारा के हिलते गुलाबी ओठ, झपकती पलकें और चमकते झुमके आ रहे थे। रोहित को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। उसने कई बार अपना सर झटक कर इन ख्यालों को दूर करने की कोशिश की, पर ये ख्याल बार बार उसके दिल और दिमाग पर छा जाते। किसी तरह पूरा दिन निकला और वो घर पहुंचा। घर पर जब माँ ने उसके गंदे कपड़े देखे तो चिंता से बोल उठी, कहीं गिर गया था क्या छोरे? ये कपड़े पर इतनी मिट्टी कहाँ से लगा ली? चोट तो न लग गई थारे को? अब चुप क्यों है? कुछ बोल। कुछ भी नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ, रोहित ने थोड़ा चिढ़ कर जवाब दिया। तभी उसे तारा की कही बातें कानों में गूंजती सुनाई दी तो उसने फिर आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे, खेलने जाऊँगा मैं। जल्दी से खाना दे दो मुझे। और फिर जल्दी से जाकर हाथ पैर साफ कर अपने कपड़े बदल कर रोटी खाने आ गया। माँ को रोहित के बदले सुर देख आश्चर्य तो हुआ, पर उसने मन का भ्रम समझ ध्यान नहीं दिया। रोहित का मन खेलने में नहीं लगा। वो थोड़ी ही देर में वापस आ गया। घर में कोई नहीं था। उषा भी माँ के साथ जानवरों के लिए चारा लाने गई हुई थी। तभी रोहित की नज़र अपने गंदे कपड़ों पर गई तो वह उन्हें लेकर साफ़ करने बैठ गया। बड़ी मेहनत से आज उसने अपने कपड़ों को साफ़ किया। आज उसे एहसास हुआ था कि माँ और दीदी को कितनी मेहनत लगी होगी। अभी कपड़े धोकर वो उठा ही था कि उसे पीछे माँ और दीदी सर पर चारे की गठरी सर पर लिए खड़ी आश्चर्य से उसे घूरती नजर आईं। उन्हें अचानक से देख रोहित सपक गया। वो चुपचाप वहीं नजरें झुका बहुत भूत बनकर खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। कपड़े साफ करने में वो पूरी तरह भीग गया था। उसके माथे पर से भी पानी की बूंदें टपक कर नीचे गिर रही थी। आज ये अचानक से क्या हो गया तुझे? ये तो मैं या माँ धोती थी कपड़े से ज़्यादा तू धुल गया। उषा ने ठहरी
गठरी किनारे रखकर आगे बढ़ उसके हाथों में कपड़े लेते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं भी धो सकता हूँ और अब अपने काम मैं खुद ही करूँगा। मैं तो बस मदद कर रहा था आप दोनों की। रोहित ने अपनी जेब छिपाने के लिए चिढ़ के कहा और भागकर अपने कमरे में चला गया। उषा ने भी गीले कपड़े रस्सी पर डाले और बाकी कामों में लग गई, लेकिन माँ रोहित में आए बदलाव में उलझ गई। रात भी रोहित की आंखों में ही कटी। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बस थोड़ी ही देर भोर में उसकी आंख लगी, पर फिर जल्दी ही नींद खुल गई और वह स्कूल के लिए तैयार हो गया। आज स्कूल जाने के नाम पर ही उसके हमेशा से गंभीर चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, जिसे वो जितना छुपाने की कोशिश करता उतनी ही उसके चेहरे पर फैल जाती। आज बड़े इत्मीनान से रोहित नाश्ता कर रहा था। उसे कोई हड़बड़ी नहीं थी। आज जाने की दिनकर ने भी आवाज़ लगाई तो उसे भी बहाने से आगे भेज दिया, तो माँ से नहीं रहा गया। उसने आगे बढ़कर उसके माथे को छूते हुए कहा, तबीयत तो ठीक है थारी? कल ज़्यादा भीगने से बुखार तो ना आ गया छोरे? आज स्कूल के लिए तैयार होकर भी तू गया ना अपने दोस्त के साथ? ना ही आज कोई हल्ला मचा रहा है कि बात के हो गई? सब ठीक तो है ना छोरे? कुछ छुपा तो ना रहा? माँ ने फिक्र में सवाल की झड़ी लगा दी, तो रोहित ने उनका हाथ सर से हटाते हुए कहा, सब ठीक है माँ। तू भी ना खुद ही रोज़ कहती थी उषा को साथ लेके जा, उषा को साथ लेके जा। अब रुका हूँ तो बस तो 10 सवाल कर रही है। उसे जाना है तो बोल दो, 10 मिनट में आ जाए। अब नहीं रुकूंगा मैं। बोलते हुए रोहित घर से बाहर निकल गया। माँ और उषा आश्चर्य से खड़ी उसे देखती रह गईं। फिर उषा जल्दी से अपना बैग उठा उसके पीछे बाहर आ गई। आज रोहित की चाल में कोई तेजी नहीं थी। बार बार उसकी नज़रें किसी को ढूंढती हुई इधर उधर जा रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के खिलखिलाने की मधुर स्वर कानों में टकराए तो पलट के देखा। तारा और सारा किसी बात पर हंसती हुई आ रही थी। तारा को देखते ही रोहित के बेचैन मन को सुकून सा आ गया। दीदी वो देख, तेरे ही साथ की है ना वो, उन्हें भी साथ बोल चलने के लिए, रोहित ने उषा से कहा। तो उषा ने उसे सर से पांव तक घूर कर देखा। क्या रही है? तेरे लिए ही कह रहा, मुझे तुझसे ही अच्छा लगेगा सहेलियों के साथ, और उन्हें भी अकेले नहीं जाना पड़ेगा, रोहित ने चिढ़ते हुए कहा। थोड़ी देर में तारा और सारा उनके पास पहुंच गई तो उषा ने उन्हें भी साथ चलने को कहा और रोहित उनके पीछे सर झुकाए चुपचाप चलता रहा। उसने चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया था। फिर से बस बीच बीच में नज़र बचा के एक नज़र तारा को देख लेता। आज की सुबह रोहित के लिए बड़ी सुहानी हो रही थी, पर अपने इस एहसास को वो अपने दिल में ही छुपा कर रख लिया था। इन सब से अनजान तारा उषा और सारा से बातों में मशगूल आगे चल रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।